टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे लीड कोड का डेली चैलेंज। ओके, सो आज का डेली चैलेंज क्या है? अनकॉमन वर्ड्स फ्रॉम टू सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है? एक सेंटेंस इज अ सिंगल स्ट्रिंग ऑफ सिंगल स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स वेयर ईच वर्ड कंसिस्ट ओनली ऑफ लोअर केस लेटर्स। ठीक है, and a word is uncommon if it appears exactly once in one of the sentences and does not appear in the other sentence. ठीक है, given two sentences S1 and S2 returns a list of all uncommon words. You may return the answer in any order. ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे ये एग्जांपल है, तो इसमें कौन सा वर्ड, ये दो सेंटेंसेस हैं और इसमें से कौन सा वर्ड अनकॉमन है? जैसे दिस देखोगे तो ये दोनों में है, एप्पल देखोगे तो दोनों में है, इस देखोगे तो दोनों में है, बट स्वीट एंड श्योर ये दोनों में प्रेजेंट नहीं है, ना ही दो बार प्रेजेंट है कहीं एक भी सेंटेंस में। तो ये है ना, वो अनकॉमन वर्ड्स है, मतलब यूज ही नहीं हो रहे दोबारा कहीं भी। तो हमें वो वर्ड्स निकालने जो कहीं भी यूज़ नहीं हो रहे, सिर्फ एक ही बार यूज़ हो रहे हैं दोनों सेंटेंसेस मिला के। तो इसका आंसर स्वीट एंड सोर। एंड अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो क्या दे रखा है हमें? एप्पल एप्पल एंड बनाना। तो एप्पल एप्पल इस सेंटेंस में ही दो बार यूज हो गया है, तो वो अनकॉमन नहीं रहा, वो एक कॉमन वर्ड हो गया क्योंकि वो दो बार आ गया है। बट बनाना को देखोगे तो वो सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है, तो ये एक अनकॉमन वर्ड है, इसलिए इसका आंसर सिर्फ बनाना है। तो इसको अप्रोच कैसे करना है इस प्रॉब्लम को? हमें क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है जिसमें वर्ड क्या हो गए, ये सारे जो स्पेस सेपरेटेड हैं इनको कन्वर्ट कर देंगे एक लिस्ट में। जैसे ये एप्पल, इस टाइप से एज, इस टाइप से लिस्ट बनाएंगे और इन सबको डाल देंगे मैप में, मैप या डिक्शनरी में, पाइथन में डिक्शनरी बोलते हैं। और डिक्शनरी में डाल देंगे इन सब की फ्रिक्वेंसी। जैसे ये है, इसकी फ्रिक्वेंसी इनिशियली क्या है, दिस की फ्रिक्वेंसी, एक एक वर्ड लेते हैं। ठीक है, इसकी फ्रिक्वेंसी इनिशियली 1 है। एप्पल आया, एप्पल की फ्रिक्वेंसी 1 है। एज की फ्रिक्वेंसी 1 है। स्वेट, इसकी फ्रिक्वेंसी स्वेट, इसकी फ्रिक्वेंसी है 1। अब जब नेक्स्ट टाइम इटरेट करेंगे सेकेंड पार्ट पे, तो दिस की फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 2, 1 की जगह हो जाएगी 2। एप्पल की हो जाएगी 1 की जगह 2, इसकी हो जाएगी 2। बट ये जो शोर है ये तो आया नहीं है पहले कभी, तो इसकी फ्रिक्वेंसी भी 1 हो जाएगी। अब ये जो हमने मैप बनाया है पूरा, इसमें इटरेट करना है हमें। और इटरेट करने के बाद अगर कोई एलिमेंट है जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 है, दैट मीन्स वो अनकॉमन वर्ड है, वो दोबारा कभी यूज ही नहीं हुआ, सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है, तो वही हमारे आंसर होंगे। स्वीट एंड सोर ये हमारे आंसर होंगे इस एग्जाम्पल में। एंड अगर सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल में एप्पल डालेंगे सबसे पहले हम। एप्पल की फ्रिक्वेंसी क्या हुई? 1। एप्पल फिर से आ गया तो यहाँ पे इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 2। बनाना डाला, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? 1। तो हमारा 1 कितनों की फ्रिक्वेंसी है इस मैप में जो प्रेजेंट है? वो सिर्फ एक है, तो यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। दैट्स इट, दिस इज द क्वेश्चन। चलिए फिर इसका कोड देखते हैं जल्दी से। ठीक है, तो कोड में क्या है, एक मैप बनाएंगे हम स्ट्रिंग कॉमा इंट का, और एक टेम्पररी स्ट्रिंग डिक्लेयर करिए। ये किस लिए गई है? ताकि हम इसको सेपरेट कर सकें, ब्रेक कर सकें दिस एप्पल बर्ड्स में। ठीक है, तो हम इसमें ट्रेड करेंगे, और अगर आई एम्प्टी है दैट मीन्स हमारा एक वर्ड मिल गया है, और उसको हम डाल देंगे मैप में और टेम्प को कर देंगे एम्प्टी और कंटिन्यू। अदरवाइज ये वाली कंडीशन नहीं आती है तो इसका मतलब क्या है, वो टेम्प में ऐड होती जाएगी। जैसे पहले आएगा THIS, तो पहले T ऐड होगा, फिर H होगा, फिर I होगा ऐड, फिर S होगा, S के बाद एम्प्टी आ जाएगा, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो वो मैप में डाल देंगे और स्ट्रिंग को फिर से खाली कर देंगे ताकि नया वर्ड बना सकें। और एट दी एंड तो स्पेस है नहीं, तो लास्ट में एक बचेगा, तो उसको यहाँ पे अलग से ऐड कर दिया है। ठीक है, और इस तरीके से इसको अप्रोच करना है। सिमिलरली
जो 2 में है स्ट्रिंग 2 उसमें भी इटरेट करेंगे और सेम काम करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं है। जब ये सारे इटरेट हो जाएंगे तो हमें क्या करना है, मैप में जिसमें हमने स्टोर कर रखा है उसमें इटरेट करेंगे, और किसी भी एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी अगर 1 है दैट मीन्स वो एक अनकॉमन वर्ड है। अनकॉमन वर्ड है तो आंसर में डालेंगे और रिटर्न कर देंगे, ठीक है। और अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो इसकी हम इटरेट कर रहे हैं सिर्फ, तो ओ ऑफ एन प्लस अगर एन इसका साइज़ है S1 का और m इसका साइज़ है तो ये इटरेट कर रहे हैं, एक ये लगेगा और एक बार जो भी कॉमन वर्ड्स हैं वो टाइम लगेगा। तो ओवरऑल टाइम तो इसका यही लगेगा, क्योंकि ये हमारा अनऑर्डर्ड मैप था तो इंसर्शन ऑपरेशन, फाइंड ऑपरेशन ये सारे O ऑफ 1 में हो जाएंगे, एवरेज O ऑफ 1 में हो जाएंगे, तो यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी रहेगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर 200 तो टोटल लेंथ है, 200 टोटल लेंथ है, तो लेट से मान लेते कि एक वर्ड की एवरेज जो लेंथ है ना वो 4 वर्ड है, तो 50 n/4 इस तरीके से वर्ड हो जाएंगे, तो टोटल 2 × n/4 यू कैन से, और जो कि अप्रॉक्सीमेटली n/2 होगी, ठीक है। तो ये भी हमारी O ऑफ n ही है, O ऑफ n ही है, इससे ज़्यादा बड़ा है नहीं। इन वर्स्ट केस के सारे वर्ड सेपरेटेड हो, जैसे टी हो गया, टी स्पेस एच स्पेस आई स्पेस एस, इस टाइप से, उस केस में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी इन द वर्स्ट केस, ठीक है। होप सो कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी और इसका सॉल्यूशन भी। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। कीप कोडिंग, कल फिर मिलते हैं।